मेरे सभी बच्चों सुनो और समझो अच्छे से। एक समय की बात है, रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकालते देख कर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहे दानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहे दानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहे दानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहे दानी से क्या खतरा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये तेरी समस्या है तो ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गे के पास हाँफता हुआ पहुंचा, भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहे दानी ले आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से किन्हीं काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा, अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहे दानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फांस लेगा और तू मेरा जाल उतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी करने लगा। तभी फटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बेटिया दौड़कर चूहे दानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने के लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहे दानी खींचने लगी। तभी हिस्स की आवाज आई। ये क्या, चूहे दानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुसकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो, मैं उसे उबाल कर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने की खुशी में और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देख बकरा भी काफी डर गया था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। मेरे सभी बच्चों समझो, इस कहानी से तुम्हें सभी को ये सीख मिलती है कि जब तुम्हारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो तुम्हें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना तुम्हें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं न कहीं खुद की ही मदद करेंगे। मेरे सभी बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे यह कहानी, यह संदेश को, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। खुश रहें। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।